हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री सेमेस्टर 1, जिसमें मैं आज आपसे बहुत ही आपका महत्वपूर्ण एक टॉपिक है ताम्र पाषाण संस्कृति। ये टॉपिक आपके प्राचीन इतिहास में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो ये मैं रैंडमली ही आपको करवा रही हूँ। एक आपकी प्लेलिस्ट जो है अब बनेगी एमए हिस्ट्री की भी, जिसमें आपको रैंडम टॉपिक्स मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस आज का ये रहेगा हमारा पार्ट 1, और पार्ट 2 भी आपको 2 घंटे बाद जो है अपलोड हो जाएगा। आपने दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, अपने नोट्स को आपने रेडी करना है। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। ताम्र पाषाण संस्कृति, जिसमें आपके तांबा और पत्थर का जिसमें उपयोग हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण संस्कृति। यानी कि ताम्र से हो गया आपका तांबा, पाषाण से आपका हो गया पत्थर, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कॉपर एज। इसको आप कैलोलिथिक भी इसको कहा जाता है। तो ये कुछ नाम हैं, आपको जो है इनके नाम याद रखने हैं। एक आपके इतिहासकार है गॉर्डन चाइल्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनकी एक बुक है व्हाट हैपन इन हिस्ट्री बुक। इसमें इन्होंने ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति है, इसमें ये बताया है कि ये एक ग्रामीण संस्कृति है। इस बुक में व्हाट हैपन इन हिस्ट्री बुक में गॉर्डन चाइल्ड ने ये बताया है कि ये एक आपकी ग्रामीण संस्कृति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो जो आपकी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है, ये एक तरह की आपकी ग्रामीण सभ्यता है, क्योंकि गॉर्डन चाइल्ड ने इसके बारे में हमें बता दिया। अब ग्रामीण सभ्यता है तो उसमें आपको कृषक भी मिलेंगे, क्योंकि खेती तो होगी ही, तो वहाँ आपको कृषक समुदाय भी मिला। लकड़ी व छाल के आपको मकान भी मिले हैं। कृषि व पशुपालन वही बात हो गई। मातृ देवी की पूजा इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। इसमें एक वृषभ पूजा भी की जाती थी। शव संस्कार में आपको जो है विभिन्नताएं मिलती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके संस्कार अलग अलग होते हैं, तो इसमें आपको विभिन्नताएं देखने को मिली है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में। इसके मकान कैसे थे? इसके मकान थे गोलाकार, आयताकार और वर्गाकार। तो ये चीज़ जो है आपको विशेषताओं में ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम जो आपकी ताम्र पाषाण संस्कृति है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस जगह पाई जाती है, कौन कौन से उसमें ऐसे स्थान हैं, ये सब आपको जो है याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले है आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। क्या है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। दूसरी जगह है आपकी मध्य प्रदेश में, जो कि है पश्चिमी साइड में, पश्चिमी मध्य प्रदेश। फिर है आपकी पश्चिमी महाराष्ट्र, यानी कि दक्षिण की तरफ हो गया राजस्थान, पश्चिम की तरफ हो गया आपका एमपी, और महाराष्ट्र हो गया आपका पश्चिमी साइड में। यहाँ पर आपको ताम्र पाषाण संस्कृति के जो अवशेष हैं वो देखने को मिलते हैं। इसमें जो संस्कृति और हैं जिनको हमने डिटेल में पढ़ना है वो आप पार्ट 2 में पढ़ेंगे। बस आपको एक डिस्क्राइब कर रही हूँ कि आपको कैसे याद करना है। ठीक है, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आपको जो संस्कृति मिलती है वो मिलती है आहार या आहार संस्कृति। जो ये संस्कृति है वो बनास नदी के पास मिलती है, इसीलिए इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इसमें आपको मिलती है आहार संस्कृति, जो कि है बनास नदी के पास, तो इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपको कौन सी संस्कृति मिलती है? मालवा और कायथा संस्कृति। एक बार जब आप वीडियो को देख लेंगे, दोबारा वीडियो आप जरूर देखना, फिर उसके बाद अपने नोट्स अपडेट करना। चौथी बार जो मैं कहूँगी आपको कुछ याद हो जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपको मालवा और कायथा संस्कृति मिलती है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आपको जोरवे संस्कृति मिलती है। कौन सी संस्कृति है? जोरवे संस्कृति। ध्यान से देखिए, जोरवे यहाँ पर है, मालवा और कायथा यहाँ है बनास संस्कृति या आहार संस्कृति। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया है कौन सी जगह पर क्या संस्कृति मिलती है। आगे बढ़ते हैं। जो आपकी कायथा संस्कृति है, अब मैं आपको सीरीज में बता रही हूँ। जो आपकी कायथा संस्कृति पहले आती है, फिर इसके बाद आपकी आहार संस्कृति आती है, फिर आपकी मालवा संस्कृति आती है, और फिर आपकी जोरवे संस्कृति आती है।
वैसे देखा जाए तो हम ऐसे याद करते हैं, लेकिन सीरीज में अगर हमें याद करना है तो सबसे जो पुरानी आपकी संस्कृति है वो आपकी है कायथा। कथक जो कहते हैं ना, कथक बहुत ही पुराना आपका नृत्य है, तो जो कायथा संस्कृति है वो आपकी सबसे पुरानी संस्कृति है। जोरवे जो कि आपकी लास्ट में आती है और जो आपकी पश्चिमी महाराष्ट्र में आती है वो आपकी सबसे नई संस्कृति है। तो ये क्रम भी जो है आपको याद रखना है। उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम आहार संस्कृति की, जो कि आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। बनास संस्कृति भी इसको कहा जाता है, मैंने आपको अभी अभी बताया है। इसका जो टाइम पीरियड है आपको याद रखना है 2000 से लेकर 1400 BC तक। ठीक है, 2000 से लेकर 1400 BC तक जो है आपका आहार संस्कृति का टाइम है। अब इस संस्कृति की जो अवशेष है वो हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, कौन कौन से स्थल पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये आहार जो संस्कृति है, आहार जो जगह है वो है आपके उदयपुर में, ये संस्कृति वहाँ मिलती है। गिलुंड या गिलुंद जो कि आपकी मिलती है चित्तौड़गढ़ में। फिर आपकी है बालाथल जो कि है आपके उदयपुर में। ये तीनों स्थल जो हैं आपको नाम याद रखने हैं। आहार संस्कृति इन तीनों स्थल पे आपको देखने को मिलती है, जो कि ताम्र पाषाण जो कालीन संस्कृति है उसी के अंडर में ये आती है। ठीक है, देखिए एक जो संस्कृति है ना उसको पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको टुकड़ों में बांटते हैं कि हमें जो है सारी चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मालवा संस्कृति की बात करेंगे क्योंकि इसके बाद मालवा आया था। तो मालवा जो कि आपका MP में है। अब जो ये मालवा संस्कृति है ये कहाँ कहाँ पर मिलती है, ये मालवा में तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, एक नागदा है और एक नवदा टोली है। इन स्थलों पे आपको मालवा संस्कृति के जो है अवशेष देखने को मिलते हैं। तो जो ये नवदा टोली है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नागदा, मालवा और नवदा टोली। आगे बात करेंगे हम कायथा संस्कृति की, जो कि है आपके MP में। मैंने अभी अभी आपको बताया ना, कायथा संस्कृति आपकी सबसे पुरानी संस्कृति है जो कि आपके MP में आती है। खोजकर्ता जो इसके थे वाकाणकर। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 2000 से लेकर 1800 BC तक। क्या था, 2000 से लेकर 1800 BC तक। इसके स्थल आपको जो है याद रखने हैं। एक तो है एरन, ठीक है, एक है आपका एरन, एक है आपका त्रिपुरी जो कि है जबलपुर जिले में। MP के एक स्थल है त्रिपुरी, जिला कौन सा है, जबलपुर। उज्जैन तो आपको जो है नाम याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। जो कायथा संस्कृति है जो आपके MP में है, इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। कौन कौन से स्थल हैं जहां ये मिलती है कायथा संस्कृति, तो एरन, त्रिपुरी और उज्जैन। अब बात करेंगे हम जोरवे संस्कृति की। जोरवे संस्कृति जो कि आपकी महाराष्ट्र में है और ये सबसे आपकी नई संस्कृति है। कायथा आपकी सबसे पुरानी संस्कृति है। तो ये जो स्थल जहाँ पर आपको जोरवे संस्कृति देखने को मिलती है, एक तो है आपका अहमदनगर। क्या है, अहमदनगर। एक है आपका जोरवे, क्योंकि संस्कृति है तो जोरवे तो इंक्लूड होगा ही होगा। एक है आपका दैमाबाद, इम्पोर्टेंट है दैमाबाद। और एक है आपका नेवासा, नेवासा भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जोरवे संस्कृति आपको कहाँ कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र में। कौन कौन से स्थल हैं जहाँ पर जोरवे संस्कृति मिलती है, अहमदनगर, जोरवे, दैमाबाद और नेवासा। 4 जो है स्थल आपने नाम याद रखने हैं। एक है महाराष्ट्र में पुणे है, पता होगा आपको, वहाँ पर आपको सोनगांव, इनामगांव, चंदौली और नासिक भी मिलते हैं। इनामगांव इम्पोर्टेंट है, इनामगांव इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आहार संस्कृति, ये आपका पार्ट 2 अब 2 घंटे बाद जो है अपलोड होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, मैंने आपको जो है आज स्टार्ट करवाया है ताम्र पाषाण संस्कृति, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो ये बनता है तांबे और पत्थर से इसका उपयोग किया गया है। इसको हम कॉपर एज कहते हैं, कैलोलिथिक भी इसे कहा जाता है। गार्डन चाइल्ड आपके इतिहासकार हैं, उनकी एक बुक है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री बुक। इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो आपकी ताम्र पाषाण संस्कृति है ये आपकी ग्रामीण संस्कृति है। फिर इसके बाद हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी, जो कि आपकी एक ग्रामीण सभ्यता है, कृषक समुदाय है, लकड़ी और छाल के आपको इसमें मकान मिलते हैं, कृषि व पशुपालन इसमें आपको देखने को मिलेगा, मातृ देवी की इसमें पूजा मिलती है, शव संस्कार में आपको विभिन्नताएं मिली हैं, वृषभ पूजा हुई है, घर इनके कैसे थे, गोलाकार, आयताकार और वर्गाकार। फिर मैंने आपको इसके बारे में बताया कि इसको हमने 3 टुकड़ों में बांटा है। एक
दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश MP और महाराष्ट्र में आपको जौरवे संस्कृति मिलती है। मध्य प्रदेश में आपको मालवा और कायथा, इसमें आपको आहार संस्कृति और बनास संस्कृति इसको कहा जाता है। बनास संस्कृति इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बनास नदी के पास मिलती है। आपकी जो कायथा संस्कृति है वो सबसे पुरानी संस्कृति है और जो जौरवे संस्कृति है वो आपकी नई संस्कृति है। अगर आपको सीरीज में आपसे पूछा जाए तो कायथा के बाद आहार के बाद मालवा के बाद जौरवे, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद हमने आहार संस्कृति के बारे में पढ़ा जो कि आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, बनास संस्कृति से कहा जाता है। टाइम पीरियड मैंने आपको बताया। कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहाँ पे आपको आहार संस्कृति के मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, पता लगता है कि यहाँ आहार संस्कृति उत्पन्न हुई थी। आहार जगह है आपकी उदयपुर में, गिलुंड या गिलुंद भी इसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ में है। बालाथर जो है आपका उदयपुर में है। मालवा के बारे में मैंने आपको बताया जो कि आपके MP में आता है। अगर जिस संस्कृति का नाम हमने कहा है तो वो स्थल भी तो इंक्लूड होगा। नवदा टोली मैंने आपको बताया, न से नागदा और न से नवदा, ठीक है। तो ये जो नवदा टोली है आपका इंपॉर्टेंट है। कायथा संस्कृति के बारे में मैंने आपको बताया, इसके खोजकर्ता के बारे में। एरन स्थल में इसके अवशेष मिले हैं, यानी पता लगा है हमें। त्रिपुरी जबलपुर में है, उज्जैन में यहाँ पर हमें कायथा संस्कृति मिली है। जौरवे संस्कृति आपकी महाराष्ट्र में है, जौरवे तो होगा ही होगा। अहमदनगर बताया मैंने आपको, दैमाबाद और निवासा। पुणे महाराष्ट्र, सोनगांव, इनाम गांव और नासिक, जो आपको इनाम गांव मैंने बताया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। पार्ट 1 में मैंने आपको इतना बताया है, पार्ट 2 भी आपको जो है हाथों हाथी मिल जाएगा। तो आज जो है इस चैप्टर को हमने कंप्लीट करना था। ये टॉपिक है हमारा पूरा MA में, तो एक चैप्टर ही हुआ, तो ये मैंने आज जो है इसको कंप्लीट करा है। तो कैसा लगा सेशन? मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है ना, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, शेयर मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर जो है आप ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अल्टरनेट डेज पे ही आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। जैसे आज हमने MA की बात कर ली है तो कल मैं आपको BA फर्स्ट का करवा दूँगी, BA फर्स्ट ईयर का, BA सेकेंड ईयर का, BA थर्ड ईयर का। तो अल्टरनेट डेज पे आपको सभी वीडियोस देखने को मिलेगी, एक को हम कंटिन्यू नहीं रखेंगे। प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बनी होगी, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है पिन कर दूँगी। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।